वेलकम टू अनदर लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट आर्टबोर्ड्स को क्रिएट करना और हम लेयर्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि काम को करने के लिए जितनी कम्प्लेक्सिटी होगी काम के अंदर उतना ही उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस चीज़ों को आसान करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस है, लेयर्स के ऑप्शन और आर्टबोर्ड के ऑप्शंस भी है। और उसके अलावा हम सोर्स फाइल और वेक्टर फाइल को जो सेव करना है उसके बारे में हम इसको इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने शेप क्रिएट की, तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर सिर्फ एक आर्टबोर्ड है, एक फाइल है। ठीक है जी, एक फाइल के अंदर में एक आर्टबोर्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मैं आर्टवर्क इसमें बनाऊंगा उसको मैं रास्टर इमेज के तौर पर एक आर्टबोर्ड को सेव करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये है कि मैं एक फाइल के अंदर रहते हुए मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर लूँ ताकि उसके अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्टबोर्ड को काम कर सकूँ। आर्टबोर्ड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो किस्म के तरीके हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो जब आपके पास ये स्क्रीन आती है तो आप कंट्रोल एन करते हैं फॉर न्यू आर्टबोर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आती है नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स की। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जितने आप आर्टबोर्ड्स अपने क्रिएट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ और 6 लिख के मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि एक फाइल के अंदर मेरे पास 6 आर्टबोर्ड के ऑप्शन आ गए हैं। मतलब कि अब मैं इस फाइल के अंदर रहते हुए 6 अपने डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकता हूं ताकि मुझे उसको सेव करना आसान रहे, उसको हैंडल करना आसान रहे। तो इस तरह से मैंने मल्टीपल आर्टबोर्ड्स क्रिएट कर ले। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होती है वो सेकंड ऑप्शन ये वाली है कि जस्ट सपोज कि मैं उसको भी बंद करके एक आर्टबोर्ड ही क्रिएट करता हूँ। तो आपने एक और आर्टबोर्ड वाली आपने एक फाइल ओपन की हुई है, बट आप चाह रहे हो कि अब इसके अंदर ही मैं मल्टीपल आर्टबोर्ड्स और भी क्रिएट कर लूँ बिना इसको बंद किए हुए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आप राइट साइड पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगी ये वाली, आप आइकन पे भी गौर कर सकते हैं। तो आर्टबोर्ड्स के ऑप्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर आपको देख सकते हो जब इसमें आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर जस्ट एक आर्टबोर्ड है अभी। तो आप इसमें आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो, नीचे से आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप मेरे पास एक आर्टबोर्ड और क्रिएट हो गया। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो जितनी दफ़ा आप इसमें क्लिक करते जाएंगे उतने ही इसमें आर्टबोर्ड क्रिएट होते जाएंगे। जैसे अब मेरे पास 5 आर्टबोर्ड क्रिएट इसमें हो चुके हैं। तो जितने आप चाहते हैं इसमें आर्टबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। और इसी तरह ही आप इसमें आर्टबोर्ड डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको सेलेक्ट करें और नीचे ही ये डस्टबिन का आपको आइकन नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दें तो वो वाला आर्टबोर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। तो जितने मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट किए थे उतने ही मैंने आर्टबोर्ड डिलीट भी कर दिए। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स क्रिएट भी कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं दोबारा इसमें आर्टबोर्ड क्रिएट करता हूँ तो अब आर्टबोर्ड क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आती है ये बिल्कुल लाइन के अंदर है, आप इनकी सीक्वेंस को भी चेंज कर सकते हो। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे ऑप्शन में तो रीअरेंज ऑल आर्टबोर्ड्स लिखा होगा, इसको ओके करें। तो यहाँ पे वो डिफरेंट आपको बता रहे हैं कितने कॉलम्स और कितनी स्पेस आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसमें उसको चेंज कर सकते हो। मैं इसको ओके करता हूँ तो अब ये बेटर व्यू आ गया। मुझे आएगा कि लाइन की बजाय ऊपर नीचे लाइन हो गई, कॉलम्स में एक आ गए। तो अब ये इसको हैंडल करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ईजी रह जाएगा हमारे लिए। तो अभी हम इसमें आर्टबोर्ड को बाकी को डिलीट कर देते हैं ताकि हमें बाकी चीज़ें समझने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमने आर्टबोर्ड को ऐड और डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम आ जाता है लेयर्स का। लेयर्स का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक शेप ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक शेप ड्रा की और इसको मैं ले लेता हूँ जी, इसका ये कलर बना दिया। और मैं एक शेप ले लेता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और उसको मैं एक और शेप ले लेता हूँ और उसका भी मैं कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 अपने एक स्क्वायर्स ले लिए, यानी कि मैंने 3 फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड अपने क्रिएट कर लिया। तो अभी लेयर्स का थोड़ा सा टेक्निकल पर्पस है, वो ये वाला आ जाता है कि अब इसमें देखते हैं यहाँ पे आप देखें राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपको लेयर्स के ऑप्शन नजर आएगा। तो ये सिंपल सिर्फ लेयर ही है। लेयर का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका आर्टबोर्ड नजर आ रहा है, जो आपका आर्टवर्क नजर आ रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, बट आप उसको डिफरेंट लेयर्स पर रख के उसको आप कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकते हो। जस्ट सपोज के अभी मेरे पास एक ही लेयर है, मैं यहाँ से नीचे न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ तो मेरे 2 लेयर होगी। तो अब मैं चाह ये रहा हूँ कि जो ब्लू वाला जो मेरी शेप है, अभी आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि यहाँ पे लेयर 1 पे 3 स्क्वायर्स पड़े हुए हैं। तो मैं ये यहाँ चाह रहा हूँ कि मेरा जो ब्लू कलर का जो स्क्वायर है उसको मैं यहाँ से हटा कर लेयर 2 पे ले जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लू वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक शॉर्ट की हम यूज़ करेंगे कंट्रोल X की, यानी कि अपनी जगह से वो ख़त्म हो जाए कि नई जगह पर जाकर वो पेस्ट हो जाए।
तो कंट्रोल एक्स की मैंने यहाँ पे शॉर्ट की यूज़ की और लेयर 2 को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल वी जब प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि मेरा अब स्क्वायर दिखने में को आर्टवर्क वैसे ही है, बट यहाँ पे अब वो मेरी सेकंड लेयर पे आ गया हुआ है। इसी तरह ही मैं एक और लेयर क्रिएट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रेड वाला जो स्क्वायर है उसको भी मैं यहाँ से हटा के लेयर 1 से हटा के लेयर 3 पे ले जाऊँ। तो यहाँ से मैं उसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और लेयर 3 को सेलेक्ट करके मैं उसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल वी करता हूँ तो अब मेरा जो लेयर है वो अब तीनों मेरे स्क्वायर से अलग अलग लेयर पे मेरे पास पेस्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैनेज करना आसान रहता है। वो किस तरह आसान रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर की जो है ये जो स्क्वायर है ये अपनी जगह से मूव ना करे, ये जैसे है यहाँ पे रहे, मूव ना करे। तो उसके लिए जो माइंड में ऑप्शन आती है कि अगर इसको हम लॉक कर दिया जाए तो लॉक करने से ये चीज़ मेरी बेटर हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हो कि लेयर नंबर 2 के ऊपर है ब्लू, तो यहाँ पे खाली एम्प्टी स्पेस है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब वो मेरा ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। अब मैं रेड मूव कर सकता हूँ, ग्रीन को मूव कर सकता हूँ, बट अब ब्लू वाल को मैं मूव नहीं कर सकता क्योंकि वो अब लॉक हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप उसको कंट्रोल अच्छे तरीके से कर सकते हो। और उसको अनलॉक करना हो दोबारा आप इस पर क्लिक करें, दोबारा अनलॉक हो जाएगा। और इसी तरह ही जैसे अगर उसमें बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहा हूँ मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको मैं फुल आर्टबोर्ड के ऊपर फैला देता हूँ और अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो अब ये मेरा एक बैकग्राउंड कलर के तौर पे भी मेरा इसमें काम आ रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे मैनेज करना इसमें आसान रहेगा। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाता है कि जैसा अब मेरा जो ग्रीन कलर का स्क्वायर था वो मुझे आउटलाइन तो शो हो रही है कि यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बट मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या होगा, आप लेयर्स की सेटिंग्स को चेंज करेंगे। ऑब्वियसली कि जो सबसे बड़ी लेयर है उसको सबसे नीचे लेके जाऊंगा, तो मैं क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, उसको नीचे लेके जाऊंगा, ऐसे छोड़ूंगा तो अब ये मेरी सबसे नीचे लेयर आ गई। तो अब ऊपर वाला जो मेरा आर्टवर्क है वो मुझे नज़र आ रहा है और नीचे वाला लेयर मेरी लॉक है इसमें। तो कोई भी लेयर को मूव करना हो आप उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे, नीचे लेके आके थोड़ा सा मूव करें माउस को, तो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। जब मैं छोड़ूंगा तो उस हिसाब से मेरी लेयर्स ऊपर नीचे मूव उसमें हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से हम लेयर्स में मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम करके हम आर्टवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसका एक और फायदा क्या है कि फॉर टाइम बिंग मुझे रेड कलर वाला अभी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बट इन फ्यूचर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे आपको एक आंख का निशान नज़र आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं हाइड बटन। हम इस पे जाकर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो अब ये क्या हो गया कि उसमें विजिबिलिटी उसकी बंद कर दी, यानी कि वो इनविजिबल हो गया हुआ है। अब कहने को तो यही है कि वो ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट कर दिया हुआ है, बट लेयर्स के अंदर जा सकते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बट मैंने इसको हाइड कर दिया, इसको इनविजिबल कर दिया। अब अगर आपको उसको वापस चाहिए, आप इसको ऐसे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, उसकी विजिबिलिटी ऑन कर दें और आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका डिज़ाइन है वो आपका वापस आ जाएगा इसमें। तो इस तरह हम अपने लेयर्स के साथ हम अब इसमें काम कर सकते हैं। अब मैं इसको बंद कर देते हैं। तो अब उसके बाद चीज़ आ जाती है कि पीछे वाला मैं इसको डिलीट कर दूं ताकि हम बेटर तरीके से समझ सकें। तो जब भी हम आर्टवर्क अपना क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहले इसके सोर्स फाइल को सेव करना। ऑब्वियसली कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको इन फ्यूचर भी आप इसमें उसको चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, सारी चीज़ें आपको बनानी होती है, तो आपको आर्टवर्क सेव करना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो उसकी शॉर्ट की है, वेरी सिंपल शॉर्ट की है। जब आपने डिज़ाइन बना लिया उसको कंट्रोल ऐसा प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने उसको कहाँ पे सेव उसको करना है। तो आप अपने जो भी आपकी डेस्टिनेशन है आप उसको सेलेक्ट करके मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फाइल 1 के नाम से, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। फाइल 1 लिख के इसको मैं सेव कर दूँगा और इसको ओके कर दें। तो अब ये मेरी सोर्स फाइल सेव हो गई है, यानी कि उसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अगर यही फाइल मुझे दोबारा चाहिए, मैंने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट की यूज़ करूँगा कंट्रोल ओ यानी कि ओपन। कंट्रोल ओ मैं प्रेस करता हूँ तो अब वो यहाँ से पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल यहाँ पे ओपन करनी है। तो मैंने फाइल 1 के नाम से लिखा था, तो ये फाइल 1 के नाम से ये मेरी वो फाइल पड़ी हुई है जो कि मैंने सेव की थी अभी। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ओपन करूँगा तो ये मेरे सोर्स फाइल, अब मतलब ये हो गया कि अब देखिए मैं जैसे चाहूँ अब इसमें आर्टवर्क को मज़ीद मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ उसमें। तो ये कहलाता है सोर्स फाइल को सेव करना। अब यही जो मेरा आर्टवर्क है, अब इसको मैंने एज अ रास्टर इमेज में सेव करना है, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि वॉलपेपर की सूरत में सेव करना, ताकि हम अपने सोशल मीडिया और अपने क्लाइंट्स को अपने डाटा सेंड कर सकें। क्योंकि उनको हम सोर्स फाइल सेंड नहीं करते, वो सोर्स फाइल व्यूएबल में नहीं होती, वो सिर्फ इलस्ट्रेटर में शो होती है। तो उसको रास्टर इमेज में सेव करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। वो हम कैसे ऑप्शन को सेव करेंगे, एक आता है ट्रांसपेरेंट और एक आता है विद बैकग्राउंड। तो ट्रांसपेरेंट और बैकग्राउंड दोनों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको सोर्स फाइल को और इसको सोर्स फाइल को एज आ रास्टर इमेज सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट की ऑप्शन आएगी और एक्सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी सेव फॉर वेब की। या मैं थोड़ी देर में रोकता भी हूँ। तो आप फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के बाद आप जाएंगे एक्सपोर्ट के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी सेव फॉर वेब की। आप इसको क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। ये आपको एक व्यू दिखा रहा है एक स्क्रीन के ऊपर कि ये आपका स्क्रीन का व्यू है। समटाइम होता है ऐसा कि किसी की स्क्रीन अगर छोटी भी होती है, जैसे सपोज अभी मैंने इसको छोटा कर लिया है, जैसे लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, तो अब ये लगता यही है कि जैसे मेरा वर्क कट गया, इसमें तस्वीर कट गया, और इसमें कटा नहीं होता, ये सिर्फ व्यू है। तो यहाँ पे 100% मैं इसको यहाँ पे आप 50% कर लें तो आप देखें अब आपका व्यू आपको फुल नज़र आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होती है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसको नज़र ठीक हमें आए। तो उसके बाद अब नेक्स्ट काम क्या आ जाएगा, मेरे पास दो ऑप्शन होती हैं कि एक आर्ट वर्क, जारी बात है जो मैंने काम किया हुआ है इसमें सिर्फ दो स्क्वेयर्स हैं, रेड कलर का और ग्रीन कलर का। तो मैं एक दो ऑप्शन होती है, एक विद बैकग्राउंड यानी कि आर्टवर्क के कलर्स के साथ सेव हो और एक ट्रांसपेरेंट सेव हो। अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें व्यू जो नज़र आ रहा है वो वाइट कलर का आपको इसमें कलर नज़र आ रहा है, यानी कि अभी ये सेव होगी एज अ रास्टर इमेज विद बैकग्राउंड। इस एक्सटेंशन को कहते हैं, इस फार्मूला को हम कहते हैं JPEG। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा JPEG, JPEG। JPEG का मतलब आता है कि जहाँ पर भी आपको नज़र आए कि ये फाइल का फॉर्मेट JPEG है, तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, उसके साथ कोई ना कोई बैकग्राउंड होगी। तो मैं उसको JPEG के तौर पर इसको बस सेव करता हूँ। सेव करने वो डेस्टिनेशन पूछेगा कहाँ पे आपने सेव करना है, तो मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे ही इसको रख के तो मैं फाइल A के नाम से उसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी एक रास्टर इमेज सेव हो गई है विद बैकग्राउंड। उसका हम आगे कंपैरिजन भी करेंगे और इसी तरह ही मैं फाइल में जाऊँगा, अगेन एक्सपोर्ट एंड सेव अ वेब करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको एक्सटेंशन चेंज कर लेता हूँ PNG24। जैसे ही मैं PNG24 सेलेक्ट करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि स्क्वेयर्स के पीछे आपको पैटर्न एक नज़र आ रहा होगा बॉक्सेस का। ये पैटर्न का मतलब ये होता है कि अब मेरा जो वर्क है वो सिर्फ मेरा वर्क एज अ रास्टर इमेज सेव होगा, इसकी बैकग्राउंड सेव नहीं होगी। जो आर्ट वर्क की वाइट कलर की बैकग्राउंड थी वो सेव नहीं होगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ अब मेरा काम सेव होगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद डेस्कटॉप पर जाके इसमें फाइल B के नाम से उसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको सेव करने के बाद हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क कुछ इस तरह से हम इसको कंपैरिजन करते हैं। तो ये मैं इमेजेस अपने अंदर लेके आया हूँ जो अभी हमने सेव की थी एज अ रास्टर। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो इमेज हमारा आर्टवर्क हमने जो सेव किया था ये कहलाता है JPEG, जिसके साथ पीछे आर्टवर्क का वाइट कलर भी सेव हुआ है, और ये वाला जो आर्टवर्क था ये कहलाता है PNG यानी कि ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से आप अपने ट्रांसपेरेंट सेव करना हो आप अपने PNG सेव कर सकते हैं, और विद बैकग्राउंड अगर आपने सेव करना हो तो आप विद बैकग्राउंड भी सेव कर सकते हैं। अगर मैं इनको जूम करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर भी इसके पिक्सल क्वालिटी का इशू आ गया, जो कि हमने इसी लेक्चर के अंदर स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था वेक्टर और रास्टर को। अब ये रास्टर बन चुका, अब ये वेक्टर नहीं रहा। और इसी तरह इसको भी मैं जूम करता हूँ तो इसमें भी आपको पिक्सल का इशू नज़र आ रहे हैं। तो अब ये दोनों इमेजेस मेरी वेक्टर रास्टर हैं। इसको मैं सिर्फ छोटा बड़ा कर सकता हूँ, बस इसको और कुछ नहीं कर सकता। बट यही आर्टवर्क अब ये जो पड़ा हुआ ये वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिनल इसी के अंदर क्रिएट किया हुआ था। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखें इसमें पिक्सल क्वालिटी की कोई इशू नहीं है। तो ये एक लेक्चर था आज का जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी है। जो भी हम अपना आर्टवर्क करते हैं उसको सेव करना, उसको हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना, और इसकी मदद से अब आपकी जो वर्किंग होगी इन फ्यूचर वो करना भी आपको आसान रहेगा। थैंक यू।